देखो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। इसमें सबसे सबसे पहले क्या लाइन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अबाउट लाइंस। तो सबसे पहला डायरेक्शन कोसाइंस, डीसी एंड डायरेक्शन रेशियोज। drs of a line passing through origin, ठीक ना। देखो डायरेक्शन कोसाइंस जिसको डीसी से बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियो dr, एक लाइन का जब वो पास करेगा कहाँ से, ओरिजिन से। बुक देना, अच्छा बुक दे दिया। ठीक है, ये तुम्हारा टॉपिक है, इसको मिटाते हैं। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ये मान लेते हैं एक लाइन पास कर रहा है कहाँ से, ओरिजिन से, ठीक ना। अब ये लाइन ओरिजिन से पास कर रहा है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल बना रहा है अल्फा, पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ ये एंगल बना रहा है बीटा, और पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ कितना, गामा, ठीक ना। एंगल मेड बाय लाइन with positive x-axis alpha, positive y-axis beta, positive z-axis gamma are called direction angles of line। ये तीनों एंगल लाइन का डायरेक्शन एंगल्स कहलाता है, ठीक ना। डायग्राम बनाकर लिखो। ठीक है, अब देखो एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये लाइन बना रहा है कितना, अल्फा। ये भी तो एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है। ये एंगल, ये कौन सा एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये लाइन है। तो ये अगर अल्फा है तो ये कितना हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा। ये अगर बीटा है तो ये कितना हो जाएगा, पाई माइनस बीटा ना। और ये अगर गामा है तो ये कितना हो जाएगा, पाई माइनस गामा। ये भी मेंशन करो।
ठीक है। अब L cos अल्फा M cos beta N cos gamma are called bases of lines। अगर डायरेक्शन एंगल अल्फा बीटा गामा है तो cos अल्फा cos बीटा cos गामा, जिसको LMN से रिप्रेजेंट करेंगे, ये लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस कहलाएगा। ठीक है। ऑल्सो other set of bases of line L एक्स एक्सिस के साथ अगर एंगल अल्फा बना रहा है तो ये भी तो बना रहा है, तो कॉस जो माइनस कॉस अल्फा होता है, ठीक ना, एम कॉस पाई माइनस बीटा माइनस कॉस बीटा एन कॉस पाई माइनस गामा माइनस कॉस गामा, ठीक ना। मतलब एक लाइन का दो सेट डायरेक्शन कोसाइंस होता है। एक सेट अगर कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा होगा, दूसरा सेट में वही होगा, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा। अगर ये तीनों, मतलब अगर ये प्लस माइनस प्लस है तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना एक लाइन का हमेशा दो सेट डायरेक्शन कोसाइंस होता है। लिखे इफ k डज नॉट इक्वल्स टू जीरो ए नंबर, अगर मान लेते हैं k जीरो नहीं है, एक नंबर है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव होगा, तो देन a k l b k m c k n are called ड्यूअर्स ऑफ लाइन। डायरेक्शन कोसाइंस में अगर सेम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, एल के साथ जो मल्टीप्लाई करेंगे जो नंबर से, वो ए होता है, एन के साथ उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे बी, ये तीनों कहलाता है डायरेक्शन रेशियो लाइन का, ठीक ना। देखिए, ये तो डेफिनेशन हो गया। अब फ्रेश फिगर बनाना पड़ेगा, ठीक ना। ये लाइन पास कर रहा है कहाँ से, ओरिजिन से, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है अल्फा, वाई के साथ बीटा, जेड के साथ गामा, ठीक ना। ये लाइन ओरिजिन के साथ पास कर रहा है, ठीक ना। और ओरिजिन के अलावा इस पे और कितना पॉइंट होगा, इन्फिनाइट। उसी में से एक रेंडमली पॉइंट ले लेते हैं पी, जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड, ठीक ना। लेट ए लाइन
passes through 0 0 0 मतलब origin. Let P x y z is an arbitrary point on this line. एक पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, ये आर्बिट्ररी पॉइंट है लाइन पे, ठीक ना, कोई दिक्कत? अब देखो क्या करते हैं, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस पे, ये परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे, ठीक है, और ये जेड एक्सिस पे, ठीक है। पी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे कहाँ पे मिलता है, ए पे, ये हो जाएगा एक्स, कहाँ है, ये हो जाएगा कितना वाई, ये होगा जेड, कोई दिक्कत? अब इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ये ओरिजिन को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, इन ट्रायंगल ओ पी ए या पी ओ ए, ट्रायंगल पी ओ ए, ये 90 डिग्री, इसके सामने का साइड देखो 90 डिग्री के सामने का साइड ओपी, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, ठीक ना। तो सबसे पहले ओपी, ओपी निकाल लेते हैं, ओपी हो गया ओरिजिन का पी से डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है ना x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये x2 y2 z2, ये x1 y z1, तो x माइनस 0 x से हो जाएगा, नहीं, ओपी बराबर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, कोई दिक्कत? अब इन ट्रायंगल पी ओ ए, साइन, साइन नहीं कॉस अल्फा, कॉस अल्फा, इस एंगल अल्फा के लिए बेस ये हो गया ओ ए, हाइपोटेन्यूस कौन हो गया ओपी, ओपी, तो देयरफॉर एल कॉस अल्फा ओ ए कितना है एक्स, और इसको मान लेते हैं आर, आर बराबर ओपी, तो एक्स बाय कितना आर, ठीक है। डायग्राम बनाओ, एल बराबर कॉस अल्फा निकल गया। सर आप साइन अल्फा मान रहे थे, साइन अल्फा जरूरत नहीं है, कॉस अल्फा ना, हमको डायरेक्शन को साइन निकालना है, देखो। अभी सबका कर देते हैं, सबका निकालेंगे, हाँ फिर दूसरा ट्रायंगल लेंगे, इसमें कॉस बीटा निकाल लेंगे। प्रूफ आता है सर? नहीं, प्रूफ नहीं आता है, ये पहला था प्रूफ बता दिए, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो इसी पे खेल है पूरा, उसके बाद तो फिर फार्मूला है, किसी भी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो का कॉन्सेप्ट समझ गए तो समझ लो 3D तुम्हारा एकदम आसान।
लिखे। अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल लेते हैं ओ पी बी। इन ट्रायंगल पी ओ बी, पी ओ बी, ये एंगल बीटा, कॉस बीटा, एम बराबर कॉस बीटा, ओ बी बाय ओ पी, ओ बी बाय ओ पी लिखेंगे। ओ बी कितना है वाई, और ओ पी कितना माने हैं आर, वाई बाय आर। ठीक है, लिखो। अब इन ट्रायंगल पी ओ सी एन बराबर कॉस गामा, कॉस गामा ओ सी बाय ओ पी, नहीं ओ सी बाय ओ पी, और ओ सी कितना है जेड बाय आर। ठीक है, लिखो। लिख लिया, चलो। तो देयरफॉर कंक्लूजन क्या निकला, देयरफॉर एल इक्वल्स टू कॉस अल्फा एक्स बाय आर, एम इक्वल्स टू कॉस बीटा वाई बाय आर, एन इक्वल्स टू कॉस गामा जेड बाय आर। ये बेसिस ऑफ लाइन एंड आर बराबर कितना अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक ना। कुछ नहीं बोलते हैं इसको, आर हो गया वो आर्बिट्ररी पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से, ठीक ना। तो कहाँ है तुम्हें पढ़ा रहे थे, तो हमें पता है कि तुम काहे करते रहते हो। बहुत लेट हो गया रे। ठीक है, वीडियो में देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्शन क्वेश्चन नहीं, थ्योरी पढ़ा है। किसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन जब वो ओरिजिन से पास करता है, ये लाइन है ओरिजिन से पास कर रहा है, इसका एक पॉइंट कोई दिया रहेगा पी, इसका कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, ठीक ना। बोलेगा डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए, तो फार्मूला है एल कॉस अल्फा एक्स बाय आर एम कॉस बीटा वाई बाय आर एन कॉस गामा जेड बाय आर, और आर का वैल्यू, आर मतलब ये ओ पी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक ना। अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी क्वेश्चन बनाएंगे इसको। अब देखो यहाँ पे हम तीनों का स्क्वायर करके ऐड करते हैं, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। अब एल स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर होगा ना, एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर जेड स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, एलसीएम कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को आर स्क्वायर लिख सकते हैं। ऊपर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कितना 1, देयरफॉर एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। लाइन का भी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कितना होता है? हाँ वेक्टर का था, ये लाइन का भी 1 होगा। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ए मतलब के एल स्क्वायर, ए का वैल्यू कितना होता है के एल, अभी लिखा है ना। ए मतलब के एल का स्क्वायर, बी मतलब के एम का स्क्वायर, और सी मतलब के एन का स्क्वायर। ये के स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तीनों से, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कितना 1, के स्क्वायर इंटू 1 नहीं, तो देयरफॉर के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, अब देयरफॉर के बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस, क्योंकि के बताया है 2 नंबर होगा या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। इट इज टेकन के एज ग्रेटर देन 0। जब के का वैल्यू हम डायरेक्शन कोसाइंस सॉरी डायरेक्शन रेशियो जब यूज करेंगे तो के का वैल्यू हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। होता है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, लेकिन हम क्या लेने जा रहे हैं, ग्रेटर देन 0। तो देयरफॉर ए बराबर के एल इम्प्लाइज एल बराबर ए बाय के, बी बराबर के एम होता है नहीं, के एम होता है, तो इसे एम का वैल्यू बी बाय के, बी बाय के, और सी बराबर के एन होता है, तो एन बराबर सी बाय के। ठीक है, मतलब ए बी सी दिया रहेगा, एल एम एन निकालना है तो सबसे पहले के निकालना होगा, उसके बाद एल बराबर ए बाय के, एम बराबर बी बाय के, एन बराबर सी बाय के। ठीक है, तो दिक्कत देखो क्वेश्चंस बनाते हैं। फाइंड द
basis of a line passes through origin and 2 3 6। लिखो, एक लाइन का डायरेक्शन कोसाइन निकलना है जो ओरिजिन के अलावा एक पॉइंट जिसे पास करता है उसका कोऑर्डिनेट 2 3 6। सबसे पहले इसका नाम दे देते हैं, लेट जिस पॉइंट का यहाँ कोऑर्डिनेट दिया इसका कुछ नाम दे देंगे, पी क्यू कुछ भी, ठीक ना, 2 3 6। अब इसका चूंकि जानते हैं ओरिजिन और इससे पास कर रहा है तो ओरिजिन से इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ओपी, आर बराबर ओपी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर 4 9 36, 36 4 40, 9 49 का 7, तो एल बराबर कॉस अल्फा एक्स बाय आर, एक्स कितना 2 बाय 7, एन कॉस बीटा वाई बाय आर 3 बाय 7, एन कॉस गामा जेड बाय आर 6 बाय 7 डिसीज ऑफ लाइन। ठीक है, लाइन का डिसीज का 2 सेट होता है, एग्जाम में जब आएगा तो यही नहीं लिखना, दोनों लिख देना है, ठीक ना, या नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अदर सेट एल एम एन, जानते हैं ये तीनों का सिर्फ साइन बदल देना है, नहीं ये 2/7 है तो क्या हो जाएगा -2/7, ये 3/7 है तो क्या हो जाएगा -3/7, ये -6/7। एक लाइन का कितना सेट डिसीज होता है, 2। एक सेट निकाल लिया, दूसरा सेट कुछ नहीं करना है, इसका सिर्फ साइन चेंज करके लिख देना है, ठीक है। क्वेश्चन दे रहे बनाओ। बनाओ। आया
L I am minus root 2 by 3. हम्म, So M I am 2 by 3 and I am minus root 3 by 3. जैसे उसका अदर सेट निकालेंगे तो सबकी जो नेगेटिव है पॉजिटिव रहेगा. रूट 2 by 3 L M minus 2 by 3. ठीक है. ठीक है, आ गया ना. एल हो जाएगा -√2/3, एम हो जाएगा 2/√3 और एन हो जाएगा -√3/3. ठीक ना. दूसरा सेट तो ऐसे लिखना नहीं है, अंडरस्टूड होता है. ठीक ना. फाइंड द bases of a line whose drs are 3, -2 and -6. लिखो तो. इस पर डी आर्स दिया है, क्या निकालना है? बेसिस. डी आर्स मतलब ए बी सी का वैल्यू दिया है. ये है तुम्हारा ए, बी है तुम्हारा -2 और सी है कितना, ठीक ना. हम के निकाल लेंगे. के बराबर a² + b² + c² अंडर रूट a², 3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4 और 36. 36 4 40 9 49 कितना 7. ठीक ना. देयरफॉर एल बराबर a/k. ए कितना 3/7. एम बराबर b/k -2/7 नहीं, एन बराबर c/k. दिस इज ऑफ लाइन. ठीक है. मेरा बुक ला तो बोलो. क्वेश्चन लिखो. फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन. Find the direction cosines of a line which makes equal angles with the coordinate axis
बनाओ। डायरेक्शन कोसाइंस निकलना है जब लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वल एंगल फॉर्म करता है, मतलब अल्फा बीटा गामा तीनों आपस में इक्वल है, ये दिया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू थीटा, लेट ये तीनों एंगल कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है अल्फा होता है, वाई के साथ बीटा, जेड के साथ गामा होता है, तीनों दे रखा है क्या इक्वल है, तीनों इक्वल्स टू क्या मान लिए थीटा। सिंस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा कितना होता है 1, अब देयरफॉर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना 1, अल्फा बीटा गामा सबको हटा के क्या लिख दिए थीटा, 3 कॉस स्क्वायर थीटा 1 कॉस स्क्वायर थीटा 1/3, देयरफॉर कॉस थीटा प्लस माइनस 1/√3, ठीक ना। तो देयरफॉर कॉस अल्फा मतलब कॉस थीटा प्लस माइनस 1/√3, मतलब एक बार प्लस लेंगे कॉस अल्फा 1/√3 कॉस बीटा 1/√3, एक लाइन का 2 सेट होता है ना, कॉस गामा 1/√3, अदर सेट्स कॉस अल्फा माइनस 1/√3 लिख लोगे। एक बार प्लस लेंगे तीनों, एक बार क्या लेंगे माइनस लेंगे। लिखे डायरेक्शन कोसाइंस of a line passes through two fixed points। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन जब दो फिक्स्ड पॉइंट से पास करेगा, पिछला बार था एक पॉइंट ओरिजिन था फिक्स था, है सब आएगा धीरे धीरे, ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन नहीं है इसमें, इक्वेशन आएगा तब अच्छा क्वेश्चन आएगा, सारा अच्छा क्वेश्चन प्लेन में रहता है, लाइन में नहीं रहता है। इसका फॉर्मूला हम डिराइव नहीं करेंगे, समझा देते हैं सब, ठीक ना, याद रखने के लिए फिगर से, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, ये मान लो लाइन है, ये पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, एक पॉइंट है बी जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 z2, ठीक ना। ये द लाइन दो फिक्स्ड पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक ना। लेट लाइन पासेस थ्रू, नहीं ओरिजिन नहीं, ओरिजिन पिछले केस में, टू फिक्स्ड पॉइंट्स ए जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 और b x2 y2 z2, ठीक ना। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले ए बी निकालना है, ए बी डिस्टेंस फार्मूला से क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर,
प्लस Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत? तो देन L cos अल्फा ये हो जाएगा x2 माइनस x1 बाई ए बी, ठीक है, x2 माइनस x1 बाई कितना ए बी, m cos बीटा ये हो जाएगा y2 बाई ए बी, ठीक ना, और n cos गामा ये हो जाएगा Z2 माइनस Z1 बाई ए बी। हाँ, इसको r अगर मान लोगे तो x2 माइनस x1 बाई r, कोई दिक्कत? लिखो दिस इज ऑफ लाइन। लिखा एंड एक चीज और लिख लो, एंड ये x2 माइनस x1 सिर्फ x2 माइनस x1, a बराबर x2 माइनस x1, b बराबर y2 माइनस y1, c बराबर z2 माइनस z1, ये हो जाएगा dr ऑफ लाइन, ठीक है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ये a b c मतलब लाइन का dr हो जाएगा, ठीक है, हाँ dc's और ये dr's। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन passing through the 2 points, distances लिखो ना, find the distance of the line passing through the 2 points माइनस कोऑर्डिनेट है -2, -4, -5, -2, -4, -5 एंड 1, 2, 3, ठीक है, बनाओ।
कुछ नहीं करना है, एक को ए नाम दे देना है, दूसरे को बी, फिर ए बी निकाल लो, फिर क्या करना है पता है। DCs निकालना है। एरिया √77। हाँ ठीक है, बनो न तो, एल एम एन निकालो। अच्छा, इसका अदर निकालते हैं क्या सर? अदर्स भी निकालते हैं? नहीं, एक ही निकालते हैं, ठीक ना। तो इसका आया है 3/√77 हम्म -2/√77 हम्म और 8 बाय, ठीक है। अच्छा, एग्जाम में सर डीसीज लिखते हैं कि पूरा लिखते हैं डायरेक्शन कोसाइन? डिसीजली लिखते हैं, ठीक ना। डायरेक्शन को साइंस भी लिखोगे, डायरेक्शन को साइंस ही लिख देना, ठीक ना। अरे क्वेश्चन लिखो, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स, एक्स कॉमा वाई एंड जेड एक्सिस। फुल स्टॉप, हो गया क्वेश्चन में। डायरेक्शन को साइंस निकालना है, एक्स एक्सिस का, वाई एक्सिस का, जेड एक्सिस का। लेट का लिए करोगे, सती दिया हुआ है, देखो यहाँ पे एक हम बता देते हैं। फॉर एक्स एक्सिस, पहले किसका निकालने जा रहे हैं, एक्स एक्सिस का, एक्स एक्सिस के साथ किसी भी लाइन, एक्स एक्सिस भी तो लाइन है, किसी भी लाइन का एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना, अल्फा। तो एक्स एक्सिस का एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना, अल्फा, कितना डिग्री, 0 डिग्री। बीटा, एक्स एक्सिस का वाई एक्सिस के साथ एंगल कितना, 90 डिग्री। एक्स वाई परपेंडिकुलर होता है, नहीं होता है। तो एक्स एक्सिस का वाई एक्सिस के साथ एंगल, मतलब एक्स एक्सिस लाइन है और इसका वाई एक्सिस के साथ एंगल, किसी भी लाइन का वाई एक्सिस के साथ एंगल रिप्रेजेंट करते कैसे, बीटा से, 90। और एक्स का जेड के साथ 90, और एक्स वाई जेड सब आपस में परपेंडिकुलर होता है, एक्स एक्स पे परपेंडिकुलर होगा, एक लाइन का खुद के साथ एंगल कितना, 0 डिग्री। तो एल कॉस अल्फा कॉस 0 डिग्री कितना, एम कॉस बीटा कॉस 90 डिग्री कितना, 0। एन कॉस गामा कॉस 90 डिग्री कितना, 0। इसी तरह वाई जेड का निकाल लोगे, 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ देते हैं हमने, ठीक ना, लौट के आ जाओगे तुम लोग। तो सर मानते हैं फिर लेट करते हैं। मिनट का अगले करेंगे, इसमें सब पता है। तो हर चीज का निकालना पड़ेगा। हाँ तब तीनों एक्सिस का दिया है ना। वाई एक्सिस में बीटा 0 हो जाएगा, फिर सब 90 90 हो जाएगा। हाँ
ऐसे नहीं बोल सकते कि इसका तो ऐसे देखिए तो चल रहा है 100 0 1 0 हाँ 0 0, हाँ, लिखना पड़ेगा लेकिन वो लिखना पड़ेगा। लिखोगे नहीं तो वाई एक्सिस में हो जाएगा 0 1 0। हम्म तो निकालना है भाई। हाँ, वाई जेड का निकाल लो। आ गया, ठीक है। अब लिखो फैक्ट्स। फैक्ट्स पहला लिखो फैक्ट्स। लिखो if two lines are parallel, ये काट दो, काटो काटो, ये तो आगे पढ़ना ही है। लिखो पहला, if a line is parallel to a vector, if a line is parallel to a vector, if a line is parallel to a vector, then DCs of line equals to का साइन दो, equals to DCs of vector, and पैराग्राफ चेंज करके DRs of line equals to DRs of vectors। ठीक है। अगर कोई लाइन, ये लाइन मान लो L, ये वेक्टर B के पैरेलल है, इस लाइन का DC इस वेक्टर के DC के बराबर होगा, और इस लाइन का DRs इस वेक्टर के DRs के बराबर होगा। ठीक ना। जैसे क्वेश्चन, फाइंड द DCs एंड DRs of a line parallel to the vector B, जिसका कंपोनेंट फॉर्म है 2i माइनस 3j माइनस 6k। लिखो ठीक है। अब ये वेक्टर देखो, ये वेक्टर यूनिट वेक्टर है, पहले नहीं है। जब वेक्टर यूनिट वेक्टर नहीं होता है तो उसका कंपोनेंट वेक्टर का क्या कहलाता है? DRs। तो हियर DRs ए कितना 2, B कितना -3, C कितना -6,
आर डी आर्स ऑफ लाइन, क्योंकि लाइन और वेक्टर पैरेलल है तो वेक्टर का डी आर्स लाइन का डी आर्स होगा, वितरक पर है। अब लाइन का डी आर्स हमको मिल चुका है ना, तो देयरफॉर के बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फार्मूला ए स्क्वायर 4 बी स्क्वायर 9 36, तो एल इक्वस टू ए बाई के, ये कितना 2/7 बी बाई के माइनस 3/7 और एन इक्वस टू सी बाई के, नहीं माइनस 6/7, दिस इज ऑफ लाइन। समझ गए? ठीक है, फैक्ट नंबर ये तुम्हारा 1 था, ठीक ना। फैक्ट नंबर 2 लिखो। फैक्ट नंबर 2 लिखो। देखो, द DRs of two parallel lines, the DRs of two parallel lines are proportional, and their DCs are equals. Their DCs are equals. दो लाइंस अगर पैरेलल होगा तो दोनों का डी क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, सेम रेशियो में होगा, और डीसी दोनों का क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन, सो डेट ए 2 3 -4 बी 1 -2 3 सी 3 8 -11 आर कॉलिनियर। लिखो। वही प्रॉपर्टी है, A1 - A2 = B1। नहीं, वो वेक्टर का है, ये वैसे भी बना सकते हैं। यहाँ पे देखो ना, बता देते हैं कैसे लिखना है। जैसे यहाँ पे 3 पॉइंट को कॉलिनियर प्रूव करना है, तो सबसे पहले ए और बी 2 पॉइंट से होकर कितना लाइन जाता है, एक लाइन। तो डी आर्स ऑफ लाइन थ्रू ए एंड बी, हम निकालने जा रहे हैं डी आर्स एक लाइन का जो किससे किससे बात करता है, ए बी से। तो A1 लिखते हैं, A1 x2 - x1 बताए थे, ये x2 ये x1, 1 - 2 कितना -1, B1 y2 - y1 -2 -3 -5 नहीं, और C1 C2 - C1 तो 3 -4 7, ठीक ना। अब डी आर्स ऑफ लाइन थ्रू, अब ले लेते हैं बी एंड सी, ठीक ना, थ्रू बी एंड किससे, सी। इसका नया लाइन का डी आर, इसको A2 लिखेंगे, A2। फिर देखो, ये x1 y1 z1 और ये x2 y2 z2 होगा ना, तो 3 - 1 2 B2 8 -2 कितना 10, और C2 -11 -3
ठीक है। अब देखो A1 बाय A2 करेंगे क्या हो जाएगा, या A2 बाय A1 करेंगे तो -1 होगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं A2 बाय A1 2 बाय -1 कितना -2, B2 बाय B1 निकालते हैं तो B2 कितना है 10 बाय -5 -2 और C2 बाय C1 -14 बाय 7 -2। A1 बाय A2 मतलब दोनों का DRs क्या प्रोपोर्शनल है, तो सिंस यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर DRs ऑफ बोथ लाइंस आर कैसा है प्रोपोर्शनल, PROPOTION दोनों लाइन का DRs क्या है प्रोपोर्शनल है। एक चीज समझो यहाँ पे, मतलब ए और बी के थ्रू जो लाइन जाएगा AB और बी और सी के थ्रू जो लाइन जाएगा BC दोनों आपस में क्या होगा पैरेलल होगा। लेकिन ये देखो ये AB है और ये BC है तो दोनों लाइन कनेक्शन कहाँ हो रहा है B पे, पैरेलल है तो सीधा होना पड़ेगा, तो सीधा होना पड़ेगा तो ये कनेक्ट कर रहा है ना, दोनों लाइन दो लाइन होगा कि एक ही लाइन हो जाएगा। ये तो पता चल गया कि दोनों लाइन पैरेलल होगा, लेकिन दोनों का कनेक्टिंग पॉइंट कौन है B, तो अब लिखेंगे एज B इज कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ बोथ लाइंस। तो हम माने थे AB और BC पैरेलल है लेकिन B दोनों को कनेक्ट कर रहा है, इसलिए ABC एक सीध में होगा नहीं, तो B इज कनेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ बोथ लाइंस हेंस ABC और क्या चाहिए कॉलिनियर, समझ गए। नहीं लिखेंगे तो AB BC अलग अलग लाइन हो जाएगा, फिर कनेक्शन कहाँ होगा। DRs प्रोपोर्शनल हो गया, ये अभी पढ़ाए कि दो लाइन पैरेलल होगा, तो पैरेलल होगा तो ये हो जाएगा देखो, तो ये AB है ये BC है तो B यहाँ भी B यहाँ भी, एक ही नाम का दो पॉइंट हो सकता है तो उसके लिए लाइन को खींच के यहाँ आना पड़ेगा। अब पैरेलल है दोनों को ऐसे रहेगा तो पैरेलल होगा, इंटरसेक्टिंग हो जाएगा, सीधा होना पड़ेगा, सीधा होना पड़ेगा तो जानते हैं ABC सीधा सीधा है मतलब कॉलिनियर है, समझे। और 3 पॉइंट को कॉलिनियर प्रूव करना है तो फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो, कल बताए थे बहुत तरीका है, एक तरीका ये हो गया समझे, कल भी बताए थे एक तरीका उसे भी बना सकते हो। वेक्टर का भी हम यूज कर सकते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं। हाँ सब यूज कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। के वो क्वेश्चन दिया रे, के वो ये तो कुछ नहीं है। देखे रे वो बुक तुम अपना एक एक क्वेश्चन दिया है लाइन का, जब दो ही क्वेश्चन तो होना था।
इसमें दो इक्वेशन दिया है। पेज में से निकले थे। हिंदी में तीन सौ इक्यासी, 382, 383 पेज तो मिसिंग नहीं है, पेज मिसिंग नहीं है, लेकिन 11.3 11.31 11.31 ठीक है, 11.32 इसका गायब कर दिया है, सीधे 11.4 आ गया है, ठीक ना। जबकि यहाँ पे लिखा है कि इट पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स, ये भी पढ़ना है, पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स इसमें नहीं दिया है, ठीक ना, क्वेश्चन से पता चल जाएगा। क्या क्वेश्चन है? 17 हुआ, इसमें 15 हुआ, वो तो नहीं है, प्लेन हटा दिया है। कौन क्वेश्चन? पेज नंबर कौन सा सर? अच्छा, इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू पॉइंट, 2 पॉइंट हटा दिया है, 2 पॉइंट भी, ठीक ना, 2 पॉइंट भी हटा दिया है, नहीं है, ठीक ना, तो ये क्या के लिए पढ़ाएंगे, एक ही लाइन का क्वेश्चन ही पढ़ना है, ठीक ना, बताने दो। इजी है ना? बहुत ईजी है, तो इससे इजी क्या, लाइन का भी सब चीज हटा दिया, 3D में प्लेन्स तो रहना ही नहीं दिया, कुछ है ही नहीं रहा, क्या के लिए पढ़ोगे, याद रखना मुश्किल हो जाता है ना, फॉर्मूला बहुत बड़ा बड़ा रहता है। चलो, अच्छा, एक ही फॉर्म से काम चल जाएगा। इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस, लिखो, इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस। पेज में नहीं है नहीं, पेज मिसिंग नहीं है, वो हटा दिया, ठीक है, पुराने वाले सिलेबस में मतलब लाइन से भी काट लिया। जबकि यहाँ पे जिक्र किया है पढ़ना है, ये नहीं है, क्वेश्चन भी नहीं दिया है। तो पहला पहला क्या क्या वो है, ये तो हम स्टार मार्क लिखते हैं, ठीक है, दूसरा होगा ही नहीं। क्वेश्चन ऑफ लाइन व्हेन इट पासेस थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट and parallel to a given vector, लिखो। लाइन निकालना है, एक लाइन का इक्वेशन निकालना है जब एक फिक्स्ड पॉइंट से पास करता है और एक
वेक्टर के ये क्या है, पैरेलल है, ठीक ना। डायग्राम से हम समझा देते हैं, डेरिवेशन पढ़ना नहीं है। ये मान लो ये लाइन है, ये एक फिक्स्ड पॉइंट ए से पास कर रहा है, ए जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, कैसा पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट, ठीक ना। और बी बराबर ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप पैरेलल टू लाइन। ये वेक्टर है जो इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे देख लो ये बी ये पैरेलल है, ठीक ना। ये मिला दिए इससे, ये हो गया इस पॉइंट का, फिक्स्ड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, ठीक ना। इस लाइन पर इस पॉइंट के अलावा और कितना पॉइंट होगा, इन्फिनाइट। एक पॉइंट हम ले लेते हैं पी जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड, इसका पोजीशन वेक्टर आर, और ये पॉइंट कैसा पॉइंट है, आर्बिट्रेरी पॉइंट। आर्बिट्रेरी पॉइंट का मतलब हो गया वेरिएबल पॉइंट, ठीक ना, जिसका कोऑर्डिनेट हमेशा एक्स वाई जेड होगा, ठीक ना। अब देखो यहाँ पे ओ ए जो पॉइंट दिया है उसका पोजीशन वेक्टर ओ ए, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है हमेशा वेक्टर ए से, ठीक ना। ये हो जाएगा कितना, बोलो इसका कंपोनेंट्स है x1 i y1 j कैप z1 k कैप, ठीक ना। बी पहले से दे रखा है। ओपी जो आर्बिट्रेरी पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर हमेशा माना जाता है आर, ठीक ना, उसको लिखना ही नहीं है, वो वेरिएबल है। देन इक्वेशन ऑफ लाइन आर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा बी, यस इन वेक्टर फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म हो गया लाइन का, वेक्टर फॉर्म, ठीक ना। एंड x माइनस x1 बाय ए, y माइनस y1 बाय बी, z माइनस z1 बाय सी इन कार्टेजियन फॉर्म। ये लाइन का कार्टेजियन फॉर्म हो गया, ठीक ना, ये वेक्टर फॉर्म, ठीक है। याद रखना है आर इक्वस टू वेक्टर ए प्लस लेमडा टाइम्स बी। लेमडा हमेशा अननोन रहेगा, लेमडा ही लिखा रहेगा, ठीक ना। और ये कार्टेजियन फॉर्म लिखो, क्वेश्चन हम बताते हैं तब समझ में आएगा। हाँ तो ठीक तो है, वही तो दिया तुमने मैं। क्वेश्चन उल्टा सीधा पूछ देता है, बोलता है सिलेबस में ये नहीं है, ये नहीं है, पता चला जो सिलेबस में नहीं है वही पूछ देगा।
हाँ वो कार्टेशियन फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में कहीं वेक्टर नहीं दिखेगा, इसमें वेक्टर रहेगा तो वेक्टर फॉर्म बोलते हैं। अब थोड़ा देर पहले एक चीज पढ़ाए थे, देखो जब ये लाइन ये वेक्टर के पैरेलल है ना, यहाँ पे देखो सृजन, ये लाइन ये वेक्टर पैरेलल है, तो बताए थे लाइन का डी आर वेक्टर का डी आर बराबर होगा, लाइन का डी सीज वेक्टर का डी सीज बराबर होगा, वेक्टर का डी सीज वेक्टर का डी आर ए बी सी है, लाइन का डी आर भी ए बी सी होगा, मतलब यहाँ पे ए बी सी लाइन का क्या है डी आर है, यहाँ पे लिख लो here ए बी सी और डी आर ऑफ, ठीक है, कोई दिक्कत समझे। अब एक चीज और देखो, एक लाइन का इक्वेशन और हो जाएगा, ऑल्सो x माइनस एक्स वन, ए को हम क्या लिख सकते हैं के एल, वाई माइनस वाई वन, बी को क्या लिख सकते हैं के एम, जेड माइनस जेड वन बाय के एन, तो के मर जाएगा, देयरफॉर x माइनस एक्स वन बाय एल, वाई माइनस वाई वन बाय एम, जेड माइनस जेड वन बाय एन, ये भी लाइन का इक्वेशन हो गया, इज इक्वेशन ऑफ लाइन। लेकिन यहाँ पे एल एम एन लाइन का क्या है डीसीज है, क्या है एल एम एन और डीसीज ऑफ लाइन, ठीक है। तो उसको कार्टेशियन बोलिए, इसको वेक्टर, कार्टेशियन दोनों है, लाइन दिया रहेगा पास करता है x1 y1 z1 से, लाइन का डीसीज दिया है, ये इक्वेशन फट से लिख देंगे, लाइन पास करता है x1 y1 z1 से, लाइन का डी डीसीज दिया है तो एलिमेंट दिया है, ये इक्वेशन यूज करेंगे, डी दिया रहेगा ये यूज करेंगे, समझे, कोई दिक्कत देखो अभी बताएंगे ना, बहुत सारा क्वेश्चन होगा। Find the equation of line passes through the point 3 minus 4 7 and parallel to the vector 3i minus 5j plus 7k, लिखो। दोनों फॉर्म में लिखना, वेक्टर फॉर्म एंड कार्टेशियन फॉर्म। लिखो सबसे पहले लाइन जिस फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है वो x1 y1 z1 का वैल्यू है, x1 y1 z1 दिया है कितना 3 माइनस 4 7, इसका कोई नाम दे देते हैं a, ठीक ना, फिक्स्ड पॉइंट नहीं है ये, लिखा नहीं है, अरे फिक्स्ड पॉइंट का कोऑर्डिनेट नंबर होता है, वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल नजर आ रहा है तुमको, ये फिक्स्ड पॉइंट हो गया, ठीक ना,
एक्स वाई जेड दिया रहेगा ना तब वो वेरिएबल हो जाएगा। ये तो फिक्स्ड नंबर है ना, ये बदलेगा कभी? ये फिक्स्ड पॉइंट हो गया। ये ए x1 y1 z1 मान लिए। जिस वेक्टर के पैरेलल होता है लाइन वो बी का वैल्यू होता है, वेक्टर बी। वेक्टर बी 3i 5j 7k, समझे? अब देयरफॉर कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म कॉलम फार्मूला लिखेंगे x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी, z माइनस z1 बाई सी। ठीक है, इंप्लाइज x माइनस x1 कितना है 3 बाय ए, वेक्टर बी का मतलब लाइन का डी आर्स ए 3, y माइनस y1 कितना है -4 बाय बी कितना -5, और z माइनस z1 कितना बाय सी कितना 7। ठीक ना, हो गया आंसर। ये कौन सा फॉर्म हो गया? कार्टेशियन फॉर्म। ठीक ना, वेक्टर फॉर्म लिखते हैं, देखो यहाँ पर वेक्टर फॉर्म होने के लिए ए चाहिए हमको ना। ए जो फिक्स्ड पॉइंट होता है इसका पोजीशन वेक्टर, फिक्स्ड पॉइंट का नाम क्या है ए, मतलब ओ ए कितना 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 7k कैप। तो देखो वेक्टर फॉर्म कॉलन आर बराबर ए प्लस लेमडा बी। आर को कुछ नहीं करना, आर वेरिएबल है, आर ही लिखना है। ठीक ना, ए जो निकाले रखेंगे पूरा 3i माइनस 4j प्लस 7k प्लस लेमडा इंटू बी का वैल्यू ये है 3i प्लस 7k। आंसर बस कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई करके इक्वेशन है, इक्वेशन सॉल्व करना है, क्या इक्वेशन निकालना है, हो गया। लिखा। अब देखो, अब एक चीज देखो यहाँ पे, अब क्वेश्चन क्या देगा, बोल देगा लाइन का कार्टेशियन फॉर्म ये है, लाइन का वेक्टर फॉर्म निकालना है। तो लाइन का वेक्टर फॉर्म निकालने के लिए हमको वेक्टर कौन कौन सा चाहिए, ए चाहिए और बी चाहिए। तो बी तो यहाँ नीचे से मिल जाएगा, ठीक ना। तो एक क्वेश्चन बनाते हैं, फाइंड दी वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन व्हेन इट्स कार्टेशियन फॉर्म is 2x minus 3 by 6, 3y plus 9 by 12, z 3 minus z by minus 2। लिखो।
ठीक है, लिखो, बनाते हैं तब, ऐसे नहीं बनेगा ये। सबसे पहले लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है, कार्टेशियन फॉर्म नहीं दिया है। स्टैंडर्ड फॉर्म में ये होता है x माइनस एक्स वन बाई ए, वाई माइनस वाई वन बाई बी, जेड माइनस जेड वन बाई सी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है। x के साथ सिर्फ +1 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे है क्या 2, और x और x1 के बीच साइन माइनस होगा, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ x अकेला नहीं है, y भी अकेला नहीं है, यहाँ पे साइन माइनस होना चाहिए, यहाँ पे माइनस, यहाँ है क्या प्लस। z के साइन, ठीक ना, सब गड़बड़ है। हाँ, तो अब देखो ये 2 कॉमन ले लेते हैं, इसको 2 यहाँ 1 बनाना है, 2 कॉमन ले लेते हैं ऊपर से, तो x माइनस 3 के पास नहीं है, 3/2 बाई 6, इससे 3 कॉमन ले लेते हैं, 3y प्लस 3/12, इससे माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि z का साइन प्लस होना चाहिए। वहाँ पे तो माइनस होना चाहिए y के पास। अरे वो होगा ना बाद में, अभी पहले 1 बनाना है ना, एक ही बार थ्रो हो जाएगा। फिर z का साइन क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, अभी माइनस है तो माइनस कॉमन लेते हैं, -1, तो z -3 बाई कितना, -2, अब ये कटेगा, 3 4 जा, ये माइनस खत्म। अब देखो, अब ये हो गया x माइनस 3/2 बाई कितना 3, y प्लस 3 है, y माइनस -3 हो गया एक के बार में, बाई 4, z माइनस 3/2। अब बोलो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, एग्जैक्ट आ गया, x माइनस x1 बाई 3, x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी, z माइनस z1 बाई सी, आ गया। अब लिखेंगे सब चीज़ ना, देखो ना, देयरफॉर b बराबर कितना होगा 3i 4j 2k, और a बराबर ये ढक देंगे, x1 हो गया, माइनस के बाद जो दिखेगा 3/2i प्लस ये ढकेंगे कितना -3j प्लस 3k, ये निकल गया। अब देयरफॉर वेक्टर फॉर्म r इक्वल्स टू a प्लस लेमडा b, तो r तो r लिखाएगा, a 3/2i 3j 3k प्लस लेमडा, ठीक है, लिखो। दो लाइन पैरेलल होता है, दोनों का डी आर्स क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है या सेम होता है, ठीक ना। अब देखो क्वेश्चन, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन passes through the point 4-1 3 and parallel to the line x minus 5/4
y माइनस 6y माइनस 7 z माइनस 8y माइनस 3। क्वेश्चन लिखो तो। देखो, जिस लाइन का इक्वेशन निकालना है उसका पॉइंट दिया है जिससे पास कर रहा है, वेक्टर ने दिया है, लेकिन दे रखा है ये लाइन जिसका इक्वेशन निकालना है, इस लाइन की क्या है, पैरेलल है। अब अगर मान लो ये लाइन है L1 जिसका इक्वेशन निकालना है, और ये लाइन L2 जिसका इक्वेशन दिया है, ये लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो ये लाइन जिस वेक्टर के पैरेलल होगा B, क्या वो लिख सकते हैं, बोलो कितना, 4i 7j। अब बोलो ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन ये वेक्टर पैरेलल थी, ये लाइन भी तो ये वेक्टर के पैरेलल होगा, तो ये लाइन जिस वेक्टर के पैरेलल है वो मिल गया, नहीं मिल गया ना। तो इसका डी आर इस वेक्टर के डी आर के बराबर होगा। तो लाइन का पॉइंट पता है, डी आर पता है, कौन सा फॉर्म लिखना है, कार्टेशियन। देयरफॉर सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे एज बी बराबर कितना, देख लेना है, जब बी तभी लिखेंगे जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा, नहीं होगा तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के तो लिखना होगा, ऐसा नहीं कि बस लिख दी 7j कैप 3k कैप और x1 y1 z1 दे रखा है कितना 4 - 1 3। देयरफॉर एज यहाँ पे लिखेंगे एज रिक्वायर्ड लाइन, फिगर का जरूरत नहीं है, रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू कौन सा वेक्टर बी, क्योंकि वेक्टर बी पैरेलल इसलिए होगा कि लाइन और ये लाइन पैरेलल है, समझ गए हो ना, ठीक है। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन कौन सा इक्वेशन लिखना है, कार्टेशियन। फार्मूला लिखेंगे x - x1 बाय a, y - y1 बाय b, z - z1 बाय c। x - x1 कितना 4 बाय a कितना 4, y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बाय -7, z - 3 बाय -3, आंसर, ठीक है। समझा, क्वेश्चन लिखो तो, देखो फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, find the Cartesian equation of line which passes through -2, 4, -5, -2, 4, -5 and parallel to the line
and parallel to the line given by x plus 3 by 3 equals to y minus 4 by 5 equals to z plus 8 by 6। ठीक है, बनाओ। एकदम ऐसा ही क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। नहीं, ये तो उसमें नहीं दिया है। नहीं दिया तो ऊपर में माइनस नहीं करना है, कोई नंबर थोड़ा नीचे आएगा, कर लो। अगर प्लस नहीं तो बीच में माइनस करेंगे, नंबर को माइनस दे देंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिख के कुछ करोगे। सेम यही होगा थोड़ा सा। हाँ, तो जैसे x प्लस 3 है ना, तो x माइनस माइनस 3 लिखो, आ जाएगा। माइनस हाँ। नहीं लिखेंगे, इसके पहले एक बनाए थे। नीचे कुछ नहीं आने वाला है, कोई नंबर मल्टीप्लाई रहेगा तो फिर कॉमन लेंगे। उतना लिखना पड़ेगा ना, ऐसे तो कार्ड हाँ, वो लिख लेना है। x1 y1 z1 और b तुरंत निकाल लेना है। निकाला। आंसर मिला 11.2 का क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। x plus 2 by 3 minus 4 by 5 और z plus 5 by 6। सही है ना? ठीक है, लो 7 नंबर बनाओ। तो 6 बताएं अभी, 7 नंबर, तुम भी 7 नंबर इसके बाद बनाओ। कार्टेशियन फॉर्म दिया, वेक्टर फॉर्म लिखना है, बताएं अभी। सिक्स का आंसर मिलाओ, 6 का आंसर बना लिया और मिलाओ, और 7 नंबर बनाना है। हम माइनस ही माइनस में छोड़ दिए। हाँ तो ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। हाँ तो रहने दो। कार्टेशियन फॉर्म दिया, वेक्टर फॉर्म में लिखना है। ये जो होगा सर x के साथ जो है x1 y1 z1, तो a को लिखेंगे मतलब x1 i कैप प्लस y1 z। इक्वेशन अच्छा r इज इक्वल टू a प्लस b।
2j plus 6k plus minus 3x आया ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 2023 सीबीएसई का है सर, अभी जस्ट किया। हाँ तो रहने दो, आसान है। थ्री डी में कुछ नहीं है, वेक्टर पढ़ लिए ना। हाँ तो कुछ नहीं है थ्री डी में। थ्री डी में सब क्रीम सब चीज़ हटा दिया है, तो बचा क्या है? सवाल सब सीबीएसई का भी दिया है, मतलब कुछ है ही नहीं, हटा दिया है ना। प्लेन हटा दिया है, जो तुमको एकदम परेशान कर सकता था वो चीज़ें हटा दिया है। इसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग कर दिया। हाँ, उसके बाद वेक्टर ये होगा प्रोबेबिलिटी। एक दिन एलपीपी पढ़ाने में लगेगा, 2 दिन वेक्टर, वेक्टर बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। आया रे आंसर? हाँ तो थ्री डी का क्वेश्चन का आंसर छोटा ही होता है। क्वेश्चन समझ में आ गया, 2 से 3 स्टेप में आंसर, उसी में 5 नंबर मिल जाता है, ठीक ना। हाँ तो समझ हटा दिया है ना, तुमको अभी प्लेन रहता है तब ना पता चलता है कि क्या है, ठीक ना। 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 3 स्टेप में बन जाएगा, सोचना पड़ता है, इमेजिन करना पड़ता है, वो हटा दिया है। क्या है क्वेश्चन पढ़ो ना। अभी नहीं पढ़ा है, कल पढ़ाएंगे इसको, ठीक ना, तुम खुद बना लोगे। एक नंबर ये 2023 का है। 8 नंबर में ठीक है। कुछ और है, फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द 2023 का सीबीएसई सवाल है। हाँ तो जो होगा थ्री डी वेक्टर का क्वेश्चन सब बन जाएगा, अगर बढ़िया से तुम याद रखोगे सब कॉन्सेप्ट, सब बन जाएगा खटक खट। और इसमें जो नंबर वन है, इसमें जो फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड 5 नहीं वो हटा दिया ना, 2 पॉइंट फॉर्म है ही नहीं सिलेबस में, नहीं पढ़ना है। एंगल ही नहीं नहीं बनाना है, हर एक क्वेश्चन को बनाने के लिए हर एक फार्मूला चाहिए। जो कल पढ़ाएंगे सब बन जाएगा, ठीक ना। और अभी ज़्यादा पढ़ाएंगे तो घुसेगा नहीं, ठीक ना, इसलिए छोड़ दिए, इतना जो पढ़ाए ना इतने करो। हाँ कॉपी का जो कर लेना, ठीक ना।